हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना। आज हम पढ़ेंगे सवाल प्रश्नावली 7.1। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। एक या दो सवाल इससे जरूर आता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है प्रश्न क्रमांक 1। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? मोहन जो है मासिक आय का 75% खर्च कर देता है, 25% बचाता है, और जो रुपया बचाता है उसमें 3,950 रुपया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल माना, हमको मानना पड़ेगा। माना मोहन की मासिक आय 100 रुपए है। हमको मानना पड़ेगा कि मोहन की मासिक आय है 100 रुपया। खर्च कितना करता है? खर्च बराबर प्रतिशत में देखेंगे तो 75% खर्च करता है। और यदि हम देखते हैं, यदि मासिक आय 100 रुपया है तो उसका जो खर्चा हो जाएगा वो 75 रुपए खर्च करेगा। 100 रुपये में 75 रुपया खर्चा करेगा। बचत कितना करेगा? बचत को देखते हैं 25% होता है। तो यदि हम 100 में से खर्चा 75 रुपये को घटा देंगे तो कितना बचत करेगा? 25 रुपया वो बचत करेगा। मोहन की मासिक आय 100 रुपये मान लिए, खर्चा 75 रुपये करता है, तो 75 रुपया खर्च, यदि 100 रुपया मासिक आय है तो बचत होगा 25 रुपए। अब हम इसको लिखेंगे 25 रुपए बचत करने पर, 25 रुपया बचत करने पर मासिक आय 100 रुपए। 25 रुपया बचत करने पर मोहन की जो मासिक आय है वो 100 रुपया है। अब निकालेंगे 1 रुपया बचत करने पर मासिक आय। 1 रुपये बचत करने पर मासिक आय कितना हो जाएगा? मासिक आय हो जाएगा 100/25 रुपए। 1 रुपया बचत करेगा तो उसका मासिक आय रहेगा 100/25 रुपए। हमारे प्रश्न में दिया है 3,950 रुपया बचत करता है। 3,950 रुपया बचत करने पर मासिक आय हमको निकालना है। तो इसको लिखेंगे 100/25। ये 100/25 को लिख देंगे और इसके बाजू में 3,950 को लिख देंगे। अब इसको काटना है, ऊपर और नीचे काटेंगे। यही काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100। 3,950 को 4 से गुना कर लेंगे। 3,950 गुने 4, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 ने 36, 36 से 2 38 हासिल 3, 4 से 12, 12 3 15। मोहन की मासिक आय जो है 15,800 रुपए आएगा। यदि वह 3,950 रुपया बचाता है तो मासिक आय होगा 15,800 रुपए। इसकी जो 3 लाइन मुख्य लाइन है,
₹25 बचत करने पर मासिक आय ₹100, ₹1 बचत करने पर मासिक आय 100/25, ₹3,950 बचत करने पर मासिक आय 100/25 उन्हें 3,950 इसको काटना है। उत्तर आएगा 15,000, उत्तर आएगा 15,800। तो ये 3 लाइन मुख्य है, 1, 2, 3। यदि ये तीनों लाइन याद है तो हमको ये सवाल को बनाने में बहुत आसान होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा? कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा? कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? यहाँ दिया लड़कियों की संख्या 18 है और 100 में 60% लड़की है। 100 में 60% लड़की मतलब 40% लड़के। यदि कक्षा में हम हल करेंगे, हल कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं, इसका मतलब ये है कि यदि दर्ज संख्या 100 है कक्षा में तो 60 लड़कियां होंगी, 40 लड़के। यदि दर्ज 100 होगा तब। लेकिन हमें प्रश्न में दिया है कि दर्ज संख्या दिया नहीं है, ये बस दिया कि 60% लड़की है और उनकी संख्या 18 है। तो ये 60 और 18 के को आधार मानते हुए हम कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करेंगे। अभी हमें कुल विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं। जब लड़कियां 60 है तो कुल विद्यार्थी 100 है। जब 18 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थी कितना होगा? जब लड़की 60 है तो विद्यार्थी 100, तो जब लड़की 18 है कक्षा में तो विद्यार्थी भी कम होंगे। तो इसको निकालने का तरीका ये है, 100 बटे हम 60 करेंगे और 18 को आपस में यहाँ पर गुना कर देंगे और इसको काटेंगे तो 6 से भी काट सकते हैं। 6 दाम 60, 6 तिया 18। अब ये आ गया 100 गुणित 3 बटे 10, तो 10 से कम 10, 10 दाम 100। कुल विद्यार्थी आ गया 30। लड़के जब 18 है तो कुल विद्यार्थी होंगे 30। कक्षा में जब लड़की की संख्या रहेगी 60 तो विद्यार्थी होंगे 100। लेकिन यदि लड़की की संख्या बताया गया प्रश्न में 18 है तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 30। हमने निकाल लिया। अब हम लड़की की संख्या 18, लड़की की संख्या 18, कुल विद्यार्थी 30, तो लड़के की संख्या निकालेंगे आप। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 30 ऋण 18 बराबर 12। लड़कों की संख्या निकल गया 12। अब हमें निकालना है लड़की 18, लड़के 12, कुल विद्यार्थी 30। अब हमको निकालना है, प्रश्न में दिया है लड़के व लड़कियों का अनुपात। लिखेंगे लड़कियां बट्टे लड़के। लड़कियां दिया है 18, लड़के दिया है 12। चलिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो लड़कियां और लड़कों में अनुपात होगा 3:2। और आखिरी में पूछा है कि कितने छात्र छात्राएं हैं, तो यहां लिख देंगे छात्र मतलब लड़के 12, छात्राएं मतलब लड़कियां 18, कुल विद्यार्थी बराबर 30।
कक्षा 10 में 60% लड़कियां हैं, यानी यदि दर्ज 100 है तो 60 लड़कियां होंगी, 40 लड़के। लेकिन हमें दर्ज नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि कक्षा में कितने दर्ज हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब लड़कियां 60 है तो कुल विद्यार्थी 100। जब लड़कियां 18 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 18 मान दिया गया प्रश्न में, तो कुल विद्यार्थी निकलेगा 100/60 करेंगे यहाँ, और 18 को बाजू में गुना कर देंगे। इसको हल करेंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाता है 30। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा, 30 × 18 बराबर 12। लड़के हो गए 12, लड़की हो गई 18, कुल विद्यार्थी हो गए 30। लड़कियां और लड़कों का अनुपात निकालना है 18/12, 3:2। आखिरी में पूछा कितने छात्र कितने छात्राएं हैं। छात्र 12, छात्राएं 18, कुल 30। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपए में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। यहाँ हमको ध्यान देना है, बट्टा मतलब होता है छूट। छूट कितना छूट देगा। अंकित मूल्य मतलब है सामान में मूल्य लिखा रहेगा। कोई हम सामान लेंगे, पैकिंग सामान, तो उसमें लिखा रहता है कि ये सामान इतने का है। तो इसमें लिखा है 950 रुपए अंकित मूल्य, सामान में लिखा है 950 रुपये का ये सामान है, लेकिन दुकानदार उसको देता है 760 रुपये में बेची जाती है। लिखा रहता है, हम जनरली जब हम दुकान में जाते हैं तो जितना लिखा रहता है दुकान में सामान का रेट, उतने से हमको हमेशा कम में देता है। तो कितने रुपया छूट दिया यहाँ निकालना है। 950 रुपये का सामान है, जो लिखा है रेट लिखा है सामान में, लेकिन दुकानदार देता है 760 रुपये में। तो बट्टा कितना देगा, बट्टा मतलब छूट। तो चलिए निकालते हैं यहाँ हल। लिखेंगे अंकित मूल्य है 950 रुपए। और विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य कितना में बेचा है 760 रुपए में। हमको सबसे पहले निकालना है बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट। बट्टा का मतलब होता है छूट कितना रुपये मिला। तो अंकित मूल्य में से 950 में से 760 रुपये को घटा देंगे। 0 में 0 काट दिए, 15 में 6 काटे 9, और ये हो गया 8 में 7, 190 रुपये का छूट देगा। छूट मिला, बट्टा मिला 190 रुपये का। अब 190 रुपये बट्टा मिला, इसको प्रतिशत में बताना है। तो यहां लिखेंगे बट्टा प्रतिशत। तो जितना रुपया छूट दिया है उसको ऊपर में, अंकित मूल्य को नीचे में, और बाजू में गुना कर देंगे 100 का। हमको प्रतिशत जो निकालना रहता है उसको 100 में निकालना रहता है। तो 190 रुपये का छूट मिला, लेकिन दुकानदार ने कितना लिख के रखा था सामान पे, पहले 950 रुपये लिख के रखा था। चलिए निकालते हैं। 1 0 काट दिए, 19 और 95, 19 से कम 19, 19 पंचे 95। बट्टा प्रतिशत आ गया 100/5। 100 को 5 से भाग देंगे, 20% आएगा। 5 × 10 1 0। तो बट्टा प्रतिशत दुकानदार ने प्रतिशत में 20% दिया है, और बट्टा में कहेंगे तो 190 रुपये का छूट दिया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।